हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th फिजिक्स न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा 11th रिवाइज कर लेते हैं। ये एक सर्किट हमारे सामने है। आप देख सकते हो दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है। एक बैटरी कनेक्टेड है जिसका ईएमएफ दिया हुआ है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। करना हमें क्या है, हमें इस सर्किट का टोटल करंट निकालना है, मतलब आई निकालना है। आप कहेंगे ये तो बड़ा आसान सा काम है, हमने 11th में सीरीज़ पैरेलल रेजिस्टेंस सीखे हैं, हमने ओहम्स लॉ को सीखा है, तो इसको तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहला स्टेप, इन दोनों रेजिस्टेंस को सॉल्व करके एक सिंगल रेजिस्टेंस पे आना पड़ेगा। मतलब 10 ओहम पैरेलल 10 ओहम कितना आता है? 10 ओहम पैरेलल 10 ओहम का एक सिंपल सा शॉर्टकट है, दैट इज़ 10/2 5 ओहम। तो गाइज इस सर्किट को सिंपल करके अब ये कुछ ऐसे दिखेगा। ध्यान से देख लीजिए। आरपी मतलब इन दोनों का सिंगल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ तक आने के बाद यहाँ से तो बड़ा आसान है। यूजिंग ओहम्स लॉ, ओहम क्या कहते हैं? सर्किट का करंट इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज 20/5 + 5। ठीक है, तो फाइनली द करंट इज 20/10, दैट इज 2 एम्पियर। ये सब हमने 11th में सीखा है। अब 12th में हमें क्या करना है, इसी सर्किट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। करना हमें क्या है, ये I1 I2 कैलकुलेट करना है। मतलब देखिए ना, ये करंट पॉइंट ए पे आने के बाद फिर R1 में से फ्लो हो रहा है और R2 में से फ्लो हो रहा है, तो हमें ये इंडिविजुअल करंट निकालना है। अब दिक्कत हमारी ये है, ये जो इंडिविजुअल करंट है I1 I2, इसको हम ओहम्स लॉ को यूज़ करके सॉल्व नहीं कर सकते। ओहम्स लॉ का गाइज एक लिमिटेशन है। ओहम्स लॉ अगर सर्किट सिंपल हो तो बड़ा यूज़फुल है, लेकिन अगर सर्किट कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, व्हाट डज दैट मीन? कॉम्प्लेक्स सर्किट का सिंपल मतलब है जब सर्किट में बहुत सारे रजिस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं या बहुत सारे बैटरीज इन्वॉल्व होते हैं और उनके कनेक्शन डायरेक्टली सीरीज या पैरेलल में नहीं होते। मतलब फॉर एग्जांपल आपको टेक्स्ट बुक का एक सर्किट दिखाता हूँ, ये देख लीजिए। इस सर्किट में आप देख सकते हो कि 5 रजिस्टेंस है, 2 बैटरीज कनेक्टेड है, सीधा कोई भी ना ही सीरीज में है ना ही पैरेलल में है। तो इस तरह के सर्किट में भी अगर हमें करंट वगैरह कैलकुलेट करना है तो हम सीधा ओहम्स लॉ को यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या करें? तो गाइस इस तरह के कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें 12th में एक नया टूल यूज़ करना है और जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किरचॉफ ने हमें 2 लॉज दिए हैं जिनको यूज़ करके हम ये सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमें I1 I2 कैलकुलेट करना है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसका दूसरा नाम है किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसका तीसरा नाम है किरचॉफ जंक्शन लॉ। अच्छा, करंट लॉ को शॉर्ट फॉर्म में हम KCL भी कहते हैं। अब इस पूरे डिस्कशन में नया नाम कौन सा आया? तो सबसे नया वर्ड आया जंक्शन। फिजिक्स में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जब भी कोई नया नाम आता है हम सबसे पहले उसके मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मतलब समझ में आ गया, आधा काम तो वही क्लियर हो जाता है। तो हमारे सामने सबसे पहला सवाल ये है कि जंक्शन क्या है। तो गाइज जंक्शन का सिंपल सा मतलब है, इट इज नथिंग बट मीटिंग पॉइंट। गाइज जंक्शन का सिंपल सा मतलब है मीटिंग पॉइंट। एग्जांपल देता हूँ, कल्याण रेलवे स्टेशन एक जंक्शन है क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ ट्रैक्स आर मीटिंग। एक ट्रैक जाता है टुवर्ड्स कसारा, दूसरा जाता है टुवर्ड्स करजत, तीसरा जा रहा है टुवर्ड्स CST। इस तरह से कल्याण पे वो सारे ट्रैक्स मीट कर रहे हैं, इसीलिए हम उसे कहते हैं कल्याण जंक्शन। किरचॉफ कहते हैं हर सर्किट में इस तरह से हम जंक्शन डिसाइड कर सकते हैं। मतलब ये जो हमारा सर्किट है जिसको हमें सॉल्व करना है, इसमें भी जंक्शंस है। अब चलिए अब बुक का डेफिनेशन लेते हैं। किरचॉफ कहते हैं जंक्शन इज एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर 2 or more कंडक्टर्स आर जॉइंड टुगेदर। मतलब सर्किट में एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कंडक्टर्स मीट कर रहे हैं। अब आप भी देख सकते हो, अगर मैं पॉइंट ए की बात करूँ तो ये कंडक्टर आ रहा है, ये दूसरा कंडक्टर आ रहा है, ये तीसरा कंडक्टर आ रहा है। तो यहाँ पे इस पॉइंट ए पे ये 3 कंडक्टर मीट कर रहे हैं। तो हमारे लिए इस सर्किट में पॉइंट ए क्या है? जंक्शन, याद रखिए। सिमिलर वे अगर मैं पॉइंट बी की बात करूँ तो यहाँ पे भी एक कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर, तीसरा कंडक्टर, यहाँ पे भी 3 कंडक्टर्स मीट कर रहे हैं। तो पॉइंट बी भी हमारे लिए क्या है? जंक्शन। गाइस अगर आप जंक्शन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको और एक चीज़ नजर आएंगी। यहाँ पे ये 3 कंडक्टर मीट करने की वजह से एक्चुअली यहाँ पे ये 3 करंट्स भी मीट कर रहे हैं, I1 I2। मतलब देखिए ना, पॉइंट ए की नज़र से देखेंगे तो करंट I इनकमिंग है और
I1 I2 आउटगोइंग है। समझाना मुझे आपको ये है कि जंक्शन पे कंडक्टर्स मीट करना मतलब ही नंबर ऑफ करंट्स का मीट करना। थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम जंक्शन का डेफिनेशन ऐसा भी कह सकते हैं, अ जंक्शन इज अ मीटिंग पॉइंट फॉर करंट्स। आई रिपीट, अ जंक्शन इज अ मीटिंग पॉइंट फॉर नंबर ऑफ करंट्स, जहां पे दो या दो से ज़्यादा करंट्स मीट कर रहे हैं। किरचॉफ कहते हैं कि उनका जो फर्स्ट लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ जंक्शन पे ही एप्लीकेबल है, मतलब हम उसको पॉइंट ए पे अप्लाई कर सकते हैं, हम उसको पॉइंट बी पे अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलर वे हमें और एक टर्म को भी समझना बड़ा ज़रूरी है, और दूसरा टर्म है ब्रांच। अब ये ब्रांच क्या है, चलिए वापस जरा बुक में जाते हैं। ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शंस। दो जंक्शन के बीच में जो भी सर्किट का पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज ब्रांच। वापस सर्किट में आते हैं। अब हमारे सामने ये दो जंक्शन है, तो ये जो R1 का पाथ है गाइज, ये हमारे लिए क्या है, ब्रांच। सिमिलर वे ये जो R2 का पाथ है A to B, ये हमारे लिए क्या है, ब्रांच। मतलब मैं ऐसे कहूँगा कि करंट I पॉइंट A पे आया और फिर दो ब्रांचेस में बढ़ गया, वन इज I1 अनदर इज I2। तो इस बात को भी हमें समझना है, ध्यान में रखना है। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। किरचॉफ का करंट लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, एज आई सेड, जंक्शन। तो इसको समझने के लिए काम करते हैं ना, ये जो पॉइंट ए का जंक्शन है इसको ज़रा अलग से जूम करके ड्रॉ करते हैं। देखिए, अगर हम इसको अलग से ड्रॉ करेंगे तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान से देखिए, पॉइंट ए, ठीक है, I1 I2। अब सबसे ज़रूरी बात, किरचॉफ करंट लॉ का स्टेटमेंट 1 मार्क के लिए पेपर में आता है। किरचॉफ कहते हैं द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ जंक्शन इज 0 इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क। सिंपल सी बात है, किरचॉफ कहते हैं दैट एट अ जंक्शन द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग इज इक्वल टू 0। किसी भी जंक्शन पे जितने भी करंट्स आ रहे हैं या जा रहे हैं, उन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो उन सबका एडिशन वुड बी 0। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग इज इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे अरे ये तो ठीक से समझा ही नहीं, मतलब करंट में फ़र्क है, कोई करंट आ रहा है कोई करंट जा रहा है। हाँ गाइस, तो हमें इसमें फ़र्क करना है। आगे बढ़ने से पहले काम करते हैं, ये जो I है जो कि इनकमिंग करंट है, और ये I1 I2 ये दोनों भी आउटगोइंग करंट है। किरचॉफ कहते हैं कि KCL को सॉल्व करने के लिए ये जो इनकमिंग करंट है आप उनको मानेंगे पॉजिटिव, और ये जो आउटगोइंग करंट है हम उनको मानेंगे निगेटिव। अब यहाँ पे एक वर्ड बड़ा ज़रूरी है जो मैं बोल रहा हूँ, मानेंगे। मानेंगे को इंग्लिश में कहते हैं कन्वेंशन। गाइज, करंट को प्लस मानना या माइनस मानना ये हमारा कन्वेंशन है, ताकि हम सर्किट को सॉल्व कर सकें। सो कन्वेंशन को रिपीट करता हूँ। एज पर द किरचॉफ करंट लॉ, इनकमिंग करंट टुवर्ड्स जंक्शन शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, whereas आउटगोइंग करंट फ्रॉम द जंक्शन शुड बी टेकन एज निगेटिव। अब इसको यूज़ करके चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग इज इक्वल टू 0। मतलब क्या, I पॉजिटिव है ये, प्लस माइनस I1 निगेटिव लिया हमने, प्लस माइनस I2 इज इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, I माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए काम करते हैं, ऐसे लिखे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, इक्वल टू के LHS में कुछ करंट है, फिलहाल तो यहाँ पे एक ही है, और RHS पे भी कुछ करंट है। अब मान लेते हैं अगर इस जंक्शन पे और एक पाथ मीट कर रहा होता और एक ब्रांच होता, और अगर यहाँ पे और एक करंट होता, लेट्स से I3, और अगर वो इनकमिंग होता तो वो भी इस I के साथ जुड़ जाता, मतलब यहाँ पे क्या आता, I प्लस I3। गाइज, समझाना मुझे आपको ये है, KCL सॉल्व करके हमें क्या मिला है, तो इक्वल टू के LHS में उन सारे करंट का एडिशन है जो इनकमिंग है। मतलब मैं ऐसे लिखूं, इक्वल टू के LHS में है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स विच आर इनकमिंग, और इक्वल टू के RHS में क्या है, उन सारे करंट का एडिशन विच आर आउटगोइंग। तो ये एक बात आपको याद रखनी है। तो गाइज, ये जो है इसको हम कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ का अल्टरनेटिव स्टेटमेंट।
ऐसा बोलेंगे हम लोग। मेन स्टेटमेंट क्या है? एट अ जंक्शन द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग इज इक्वल टू 0। अल्टरनेटिव स्टेटमेंट इसका ये है, एट अ जंक्शन द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द आउटगोइंग करंट्स। मतलब क्या? मतलब जितना करंट आया उतना करंट गया। अब ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, जितना करंट आया उतना करंट गया। अब गाइस, अगर जितना करंट आया उतना करंट गया, जितना करंट आया उतना करंट गया, इसका सिंपल मतलब क्या है? जितना चार्ज आया उतना चार्ज गया। क्योंकि अल्टीमेटली करंट क्या है गाइस? करंट इज नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में कितना चार्ज आता है? अगर जितना करंट आया उतना करंट गया, मतलब जितना चार्ज आया उतना चार्ज गया। तो कुछ फ़ायदा हुआ जंक्शन पे? फ़ायदा मतलब चार्ज बढ़ा? नहीं। नुकसान हुआ? चार्ज घटा? नहीं। इनफैक्ट अगर यहाँ पे चार्ज 100 आया तो इन दोनों ब्रांचेस में मिलके भी कितना बढ़ गया? 100। मतलब जितना चार्ज आया उतना चार्ज गया। अल्टीमेटली टोटल चार्ज क्या रहा? सेम। इसके लिए इंग्लिश में बड़ा अच्छा सा वर्ड है। अगर चार्ज सेम रहा मतलब सिचुएशन सेम रहा तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम इंग्लिश में कहते हैं conservation. So basically Kirchhoff's current law is a conservation. Conservation of what? Conservation of charge. इसको बड़ा अच्छे से आपको याद रखना है गाइस। Kirchhoff's current law, Kirchhoff's first law is basically conservation of charge. Are we done? Not yet. सिर्फ KCL को यूज करके हम ये पूरा सर्किट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें किरचॉफ का सेकंड लॉ भी यूज करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हमने जो भी सीखा है उसको यूज करके बुक में एक न्यूमेरिकल दिया है, जरा उसको देख लेते हैं कि केसीएल का यूज क्या है। आई होप सबको दिख रहा है। हाँ, अब गाइज यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हमें इसको सॉल्व करना है। ये आपको दिख रहा है करंट आ रहा है जा रहा है, इस ब्रांच में से कितना करंट जा रहा है I6 वो हमें कैलकुलेट करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो जैसे मैंने कहा जितना करंट आया उतना करंट गया। कहाँ पे? जंक्शन पे। तो ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये भी क्या है? जंक्शन। आ कितना आ रहा है? 17, उसमें से यहाँ पे कितना गया? 3। तो मतलब यहाँ पे आगे कितना बढ़ेगा? यहाँ पे आगे बढ़ेगा 14। ठीक है। अब फिर यहाँ पे पॉइंट सी भी क्या है? जंक्शन। ऊपर से आया 14, यहाँ पे भी आया 2, जितना आएगा उतना जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना जाएगा? 16। अब ये वाला पॉइंट भी क्या है? जंक्शन। जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। आया कितना? 16। 16 में से इधर तो 9 गया, तो इधर कितना जाएगा? 7 एम्पियर। ये रहा आंसर। तो गाइस इस तरह से हमें केसीएल को यूज़ करना है पूरे चैप्टर में। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच।